नमस्ते। जब भी हम कीड़ों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? उनके पंख शायद, या उनका काटना। पर उनके पैरों के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं ना। लेकिन असल में ये पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं है। ये तो कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एक शानदार नमूना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण टिड्डे की वो जबरदस्त छलांग। भाई, इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर इंजीनियरिंग। कीड़ों की दुनिया ना ऐसे ही कमाल के डिजाइनों से भरी पड़ी है, और इन सब का राज उनके पैरों की बनावट में ही छिपा है। तो फिर चलिए जरा और करीब से देखते हैं इन पैरों की बनावट को। ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो वो खास औजार हैं जिन्हें लाखों सालों के विकास ने बड़ी फुर्सत से तराशा है। अच्छा, किसी भी शानदार चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसका ब्लूप्रिंट समझना, राइट? तो हम भी यही करेंगे। पहले हम एक कीड़े के पैर का जो बेसिक मॉडल है उसका ब्लूप्रिंट देखेंगे, और फिर जानेंगे कि कैसे प्रकृति ने इसी एक ब्लूप्रिंट को लेकर कितने अद्भुत, कितने अलग अलग तरीकों से बदल दिया है। तो सवाल ये है कि एक कीड़े का पैर आखिर बना कैसे होता है। इसकी जो बुनियादी बनावट है ना, उसमें 6 मेन हिस्से होते हैं। आइए इसे एक एक करके शरीर से बाहर की ओर समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉक्सा। ये वो हिस्सा है जो पैर को शरीर से जोड़ता है। इसके ठीक बाद आता है एक छोटा सा हिस्सा, ट्रोकैंटर। फिर आता है फीमर। ये जांघ की तरह सबसे बड़ा और मस्क्यूलर सबसे मजबूत हिस्सा होता है। इसके बाद है टिबिया, जो हमारी पिंडली जैसी लंबी और पतली होती है। फिर आता है टार्सस, जिसे हम एक तरह से पैर का पंजा कह सकते हैं। और सबसे आखिर में है प्रीटार्सस, जिसकी नोक पर पकड़ बनाने के लिए छोटे छोटे पंजे और पैड होते हैं। तो अब जब हम ये बेसिक ब्लूप्रिंट समझ गए हैं तो असली मजा तो अब आएगा। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे इसी एक डिजाइन को अलग अलग कीड़ों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पैरों की जो खास तौर पे रफ्तार और शिकार के लिए बने हैं। यहाँ पे जैसी जरूरत वैसा डिजाइन। यहाँ देखिए क्या जबरदस्त मुकाबला है। एक तरफ हैं कॉकरोच के पैर जो बस सामान्य चलने फिरने के लिए बने हैं, और दूसरी तरफ हैं टिड्डे के पैर। जरा गौर से देखिए, टिड्डे का फीमर यानी वो जांग वाला हिस्सा कितना विशाल, कितना मजबूत है। बस यही वो पावर हाउस है जो उसे वो विस्फोटक ताकत देता है जिससे वो अपनी लंबाई से कई गुना ऊंची छलांग लगा पाता है। और ये कमाल यहीं खत्म नहीं होता। वही बेसिक डिजाइन, वही ब्लूप्रिंट पानी में एक पतवार बन जाता है, जैसे कि डाइटिस्कस बीटल में। और वही ब्लूप्रिंट शिकार के लिए एक जानलेवा हथियार भी बन सकता है, जैसा कि हम प्रेइंग मैंटिस में देखते हैं। उसके कांटेदार फीमर और टिबिया एक बार जो पकड़ में आ गया, उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, पैरों का काम क्या सिर्फ चलना, कूदना या शिकार करना ही है? नहीं, अब हम देखने वाले हैं कि इन पैरों का इस्तेमाल और कितने अनोखे कामों के लिए होता है, यहाँ तक कि बातचीत करने के लिए भी। इस स्लाइड में कुछ और कमाल के एडेप्टेशंस की एक झलक है। देखिए, मोल क्रिकेट के पैर फावड़े जैसे हैं, खुदाई के लिए। मधुमक्खी के पैर पराग इकट्ठा करने के लिए बने हैं। जूं के पैर बालों में मजबूती से चिपकने के लिए खास डिजाइन किए गए हैं। और तो और, नर झिंगुर के पैर तो आवाज भी पैदा करते हैं। चलिए, इनमें से 2 की कहानी जरा और गहराई से जानते हैं। यह है कॉर्बिक्यूला। सुनने में थोड़ा मुश्किल नाम है, पर इसे पराग टोकरी भी कहते हैं। ये असल में वर्कर मधुमक्खी की टिबिया पैर के एक हिस्से पर बनी एक खास जगह है। ये बिल्कुल एक छोटी सी शॉपिंग बास्केट की तरह काम करती है। मधुमक्खी फूलों से पराग इकट्ठा करती है और इस टोकरी में भरकर अपने छत्ते तक ले जाती है। ये पैर सिर्फ पैर नहीं, एक बहुत जरूरी औजार है। लेकिन कहानी सिर्फ काम करने वाले औजारों तक ही सीमित नहीं है। कुछ कीड़ों ने तो इसे एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। क्या कोई सोच भी सकता है कि एक पैर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक संगीत का साज भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। नर झिंगुर जो रात में वो खास आवाज निकालता है ना, वो अपने पैरों से ही निकालता है। उसकी टिबिया पर एक फाइल जैसी खुरदरी सतह होती है और एक स्क्रैपर होता है। जब वो इन्हें आपस में रगड़ता है तो वो चहचहाने की आवाज पैदा होती है। और ये सिर्फ कोई शोर नहीं है, ये उनका आपस में बात करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका है। सोचिए, एक पैर को एक वाद्य यंत्र में बदल दिया गया। तो ये थे कीड़ों के पैर।
ये महज शरीर के अंग नहीं है, बल्कि ये तो लाखों सालों में तराशे गए मल्टीपर्पज टूल्स हैं। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ते हैं। जब हम अगली पीढ़ी के रोबोट्स डिजाइन कर रहे होंगे तो इन छोटे छोटे नेचुरल इंजीनियर से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?